आइए हम आज आपको रस के बारे में बताते हैं। और IGIC इंटर कॉलेज से शशिकांत मिश्रा आपको रस क्या है, रस के बारे में समझना जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह काव्य की आत्मा होती है। वैसे संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस से इस असौ इति रमा के रूप में की गई, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से या उसके बारे में समझने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। जैसे पढ़ना या सुनना या कोई मान लीजिए टीवी में सीरियल आता है उसे हम देखें या उससे जो हमें अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है। या मान लीजिए कि जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, जलेबी खाते हैं, रसगुल्ले में भी छेना का रसगुल्ला है, तो तीनों का रसगुल्ला और छेने के रसगुल्ले और जलेबी, इन तीनों से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिह्वा से चखने या समझने से जो हमें आनंद की अनुभूति हुई उसे ही हम रस कहते हैं। और कभी कभी तो किसी के पहनावे से भी हमें आनंद की अनुभूति होती है तो उसमें भी रस होता है। या किसी के वाणी से जो विकार उत्पन्न होते हैं या वाणी से जो हंसी आती है उससे भी रस की अनुभूति होती है। कभी कभी शारीरिक संबंधों से, हाथ पांव को हिलाने से या किसी के स्पर्श करने से भी जो हमें अनुभूति होती है उसमें भी रस का आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। नाट्य शास्त्र ने यह स्पष्ट किया था भरत मुनि के द्वारा कि रस के स्वरूप को जानना या समझना रस की निष्पत्ति के संबंध में भी लिखा गया है। जैसे कहा जाता है कि विभावा भाव विभावावानु भाव अभिव्यचारी संयोगाद्र सन्निपाति ही, अर्थात जिस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य ही रसात्मक है जो काव्य की आत्मा कही जाती है, अर्थात काव्य है। रसात्मक वाक्य काव्य है, यानी जो रस से भरा हो, आनंद से भरा हो, जिससे अनुभूति प्राप्त होती है उसे ही रस कहते हैं। रस की आत्मा है रसात्मक वाक्य काव्यम। फिर से समझ लीजिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य ही रसात्मक है वही काव्य है, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस की आत्मा है, काव्य में रस का वही स्थान है जो जिस प्रकार से शरीर में आत्मा रहती है, अर्थात बिना शरीर की आत्मा बेकार होती है या बिना आत्मा की शरीर बेकार हो जाती है, उसी प्रकार से काव्य में बिना रस के कोई चीज उपलब्ध या उसकी अनुभूति या उसका आनंद नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार से यहां जैसे हमने उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा बताया है कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का रहना जरूरी है, यानी शरीर में आत्मा नहीं होती तो उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। फिर से समझें, वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, रस की आत्मा है काव्य। और जिस प्रकार से
रस का वही स्थान है जैसे कि जो शरीर में आत्मा का स्थान होता है। तो रसों के आधार भाव हैं, भाव मन के विकारों को कहते हैं। रस के आधार भाव हैं और भाव मन के विकारों को कहते हैं। यानी मन में जो आनंद की अनुभूति होती है या मन में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, इस अनुभव को ही भाव मन भाव से रस कहते हैं। इस प्रकार रस के 4 अवयव या अंग बताए गए हैं। 4 अवयव या अंग इस प्रकार से हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव तथा चौथा संचारी भाव होता है। हमने क्या कहा? इस प्रकार से रस के 4 अवयव या अंग बताए गए हैं या 4 भाव बताए गए हैं। जो पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव तथा चौथा है संचारी भाव। इस प्रकार से सबसे पहले हम अस्थाई भाव को लेते हैं। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव वास्तव में इन आचार्यों के द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के, यानी जिसके हृदय में भाव होते हैं, ऐसे हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि वे सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, अर्थात तो सोई हुई अवस्था में होते हैं। वो जागृत अवस्था में तभी होते हैं समय समय पर या उचित अवसर पर ही वह जागृत होते हैं और पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। इसे समझने का प्रयास करें। अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि वे सुप्त अवस्था में अर्थात सोई हुई अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब उसका समय आता है या उचित अवसर प्राप्त होता है तब वो जाग जाते हैं एवं पुष्ट होकर के जाग जाते हैं एवं पुष्ट होकर के, यानी अपने को एक प्रकार से मजबूती ला करके तब रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। और जब रस के रूप में परिणित हो जाते हैं तो उसे ही हम अस्थाई भाव रस कहते हैं। उसे ही हम अस्थाई भाव रस कहते हैं। प्रत्येक अस्थाई भाव का एक संक्षिप्त परिचय होता है जो निम्नवत बताया गया है। इसके कई भाग हैं, तो आइए हम देखते हैं। अस्थाई भाव के 9 रस माने गए हैं, यानी 9 भाव माने गए हैं, 9 प्रकार के रस माने गए हैं। जैसे पहला है रति, दूसरा है आस, तीसरा है शोक, चौथा है क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। फिर से सुने। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। इस प्रकार से 9 भाग इसके बताए गए। प्रत्येक अस्थाई भाव का संक्षिप्त परिचय, यानी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम बताते हैं। तो हम सबसे पहले रति को लेकर उपस्थित होते हैं। तो रति स्त्री पुरुष के मन में, पहला है रति। रति क्या है? यानी नायक और नायिका का जहां, या मान लीजिए कि स्त्री और पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है या प्रेम उत्पन्न होता है, उसी भाव को रति कहते हैं।